तो एटीएस को आतंकी नदीम और सैफुल्लाह की रिमांड मिली है। एटीएस को नदीम और सैफुल्लाह की 12 दिन की रिमांड मिली है। आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन की भी 10 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है। और आपको बता दें कि तीनों आतंकियों से आज एटीएस पूछताछ करेगी। आतंकियों को जेल से बाहर लाकर पूछताछ की जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि यूपी के कई जिलों और छोटे कस्बों से इन आतंकियों का कनेक्शन सामने आ सकता है। तो ये बड़ी खबर, एटीएस को तीनों आतंकियों की रिमांड मिल चुकी है और ये माना जा रहा है कि कई जिलों और जो छोटे कस्बे हैं उनसे इन तीनों का कनेक्शन सामने आ सकता है। आज तीनों से कड़ी पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद और भी पर्दे खुलने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो आतंकियों से होगी पूछताछ, रिमांड मिली है एटीएस को। अब देखिए सुबह से ही पूछताछ शुरू हो जाएगी। यूपी के कई जिलों से कनेक्शन सामने आ सकता है, ये कहा जा रहा है, और सवालों के चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाई देंगे ये तीनों ही। चलिए सीधे और जानकारियों के लिए रुक करते हैं अनुभव शुक्ला का, हमारे साथी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुभव, एटीएस की रिमांड पर ये तीनों ही जा चुके हैं। अब सुबह से ही पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पूछताछ के बाद ये कहा जा रहा है कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। अनुभव, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम कहें तो स्वतंत्रता दिवस से पहले ये जो जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान, इसके संदिग्ध ये आतंकी हैं, आईएसआईएस के संपर्क में थे, इन्हें एटीएस ने गिरफ्तार किया था तो बड़ी कामयाबी मिली थी। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और अब दो नदीम और सैफुल्लाह जो हैं, सबीउल्लाह, उनको 12 दिन की उनकी रिमांड मिली है और जो सफ़ीउल्लाह उसको 10 दिन की रिमांड मिली। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि इनका क्या नेटवर्क था, किसके जरिए ये काम करते थे, किन लोगों के संपर्क में थे, क्या ये व्हाट्सएप पे ही ऑपरेट करते थे या फिर ऐसा इन्होंने कोई साइट बना रखी थी जो कि वो हम कहें कि इंटरप्ट ना हो पाए, यानी उसको कोई सर्विलांस में भी वो ना आ पाए। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जब कोर्ट में पेशी हुई तब यही कहा था, जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों ने साफ तौर पर कहा कि इनसे हमें पूछताछ करनी है, तमाम सारी बातें इनसे जाननी है। केवल यही नहीं, 5 ऐसे संदिग्ध हैं जिनके उस समय बात कही गई कि 5 लोग ऐसे हैं जो इनके खास संपर्क में हैं। उनमें से 3 तो देखिए गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अभी 2 कौन हैं, कहाँ हैं वो, कहीं हाइड आउट कर रहे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और पूरे ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जो तराई का इलाका है, नेपाल के आसपास के जो जिले हैं, क्या वहाँ पर भी इनके कोई मददगार थे, क्या वहाँ पर भी इनके लोग थे, क्या अगर हम बात करें जो दूसरे राज्यों में हैं वहाँ पर भी कोई इनके मददगार थे। इन्हीं सारी चीज़ों को जानना है और इसीलिए ये रिमांड मांगी हुई है। 10 दिन की 2 जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी रिमांड मिली हुई है। 12 दिन की जो सबसे पहले पकड़ा गया था आतंकी, उसकी रिमांड मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे समय के दौरान, चाहे हम कहें इस पूरे रिमांड के दौरान, जो है जांच एजेंसियां यही कोशिश करेंगी कि इनके नेटवर्क के बारे में जाना जाए, इनसे पूछताछ में क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, कैसे ये ऑपरेट करते थे, क्या मोटस ऑपरेंडी थी, क्या करने वाले थे, आगे इनका क्या प्लान था, इन सारी चीज़ों को जानना है। और इसीलिए जब कोर्ट में पेशी हुई तब रिमांड मांगी और रिमांड मिली भी है। बिल्कुल ठीक है अनुभव, और एटीएस को पूछताछ करेगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल एजेंसियां भी उसके बाद पूछताछ करेंगी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से, छोटे छोटे जो जिले हैं वहां से इनका कनेक्शन सामने आ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।